नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और काफ़ी अच्छा आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि 1 तारीख से हमारा एग्ज़ाम है। तो बिल्कुल इसको एक त्यौहार की भांति सोचिए कि पे एग्ज़ाम भी आपका, परीक्षा भी एक त्यौहार है ना, जो साल में एक बार आता है। ठीक है। त्यौहार में कैसे करते हैं? त्यौहार में आप खुशी मनाते हैं लेकिन अ, आप परीक्षा में खुशी तो नहीं मनाते, इतना तो सब कुछ जानते हैं। हम भी इस फेज से गुजरे हैं, है ना। चलिए, तो पिछली क्लासेस में हमने लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्नों पर अभ्यास किया था। तो उसी को आप कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे देखते हैं। ये क्वेश्चंस है, ओपेरॉन क्या है। जैसे हम लोग पहले ही बात कर लिए, ओपेरॉन सिस्टम क्या है ना। ओपेरॉन सिस्टम जो है क्या है, ओपेरॉन क्या है। अगर क्वेश्चन पूछता है ओपेरॉन क्या है, तो बिल्कुल इसमें घबराने का नहीं है। ओपेरॉन क्या है, बिल्कुल हम लोग जो है पिछली क्लासेस में देखे हैं ओपेरॉन सिस्टम क्या है। तो मैंने पहले ही क्लासेस में आपको बताया था, ओपेरॉन, ब्लैक ओपेरॉन सिस्टम है ऑपरेटर, देन रिप्रेशर प्रोटीन के भाग होते हैं। ठीक है। अगेन जो है यहाँ पर रेगुलेटरी जीन, आई जीन के नाम से जानते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल जीन, रचनात्मक, ठीक है, जीन, ठीक है, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। तरीके से स्ट्रक्चरल जीन होता है, 3 स्ट्रक्चरल जीन बताया था ना मैंने आपको। बिल्कुल वैसे ही तो ओपरान जो है नियामक, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी जीन और संरचनात्मक जीन का ऐसा समूह है। ठीक है। आपका ऑपरेटर में है, रेगुलेटरी जीन आएगा, देन स्ट्रक्चरल, 3 स्ट्रक्चरल जीन होंगे। ठीक है। तो देखिए बेटा, ऑपरेन क्या है, ऑपरेन सिस्टम में क्या है, आपका रेगुलेटरी जीन और रिप्रेशर प्रोटीन। या जीन की बात करें तो रेगुलेटरी जीन और स्ट्रक्चरल जीन का ऐसा समूह है जो क्या करेगा, जो किस में जो है पार्टिसिपेट करेगा। बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में अनुवांशिक नियंत्रण करता है, अनुवांशिक नियंत्रण करता है, जेनेटिक रूप से क्या करता है, जेनेटिक कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है। तो अगर ऑपरेंट सिस्टम की बात करें, है ना, तो यहाँ पर जैसे लैक्टोज जो होता है, जो भी डाइसैकेराइड्स होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स में हाइड्रोलाइज होते हैं, है ना। तो ये कैसे होते हैं, तो अगर हम लोग बैक्टीरिया के सिस्टम पे बात करें, है ना, तो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस तो हो रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है प्रोकैरियोट्स में भी होगा, यूकैरियोट्स में भी होगा, है ना। तो ये सिस्टम जो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी प्रोसेस जो है ना, ये एक मेटाबॉलिज्म का प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। उपापचयी प्रक्रियाएं हैं। तो क्या होता है कि ई कोलाई जो होता है, ई कोलाई में बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम का संश्लेषण होता है, और बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम जो है डाइसैकेराइड्स लैक्टोलोज को क्या करता है, हाइड्रोलाइज करके, है ना, क्या करता है, मोनोसैकेराइड्स, है ना, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। और यही ग्लूकोज जो है उस बैक्टीरिया में एनर्जी या ऊर्जा के रूप में यूज होता है। ठीक है, ताकि वो प्रोटीन मशीनरी जो है बराबर तरीके से चल सके। ठीक है।
तो बिल्कुल जो है, जो ओपेरॉन सिस्टम जो होता है, लेग ओपेरॉन सिस्टम होता है, उसमें क्या होगा? पहला चीज, उस सिस्टम में आपका रेगुलेटरी जीन होंगे और एक स्ट्रक्चरल जीन होगा। 3 स्ट्रक्चरल जीन होंगे और एक रेगुलेटरी जीन होगा। रेगुलेटरी जीन जो है क्या होगा? आई जीन होगा, ठीक है, इंड्यूसर। देन जो है 3 स्ट्रक्चरल जीन होंगे, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, इस तरीके से यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल संरचनात्मक जीन होंगे, रेगुलेटरी नियामक जीन, ठीक है। तो ऐसे जीनों का समूह है। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अनुवांशिक रूप से क्या करता है? रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है ना? ठीक है, चलिए हम लोग ये सारा चीज हम लोग ये देख लिए थे, है ना। अगेन हम लोग बात करते हैं एंटी कोडॉन को परिभाषित कीजिए। देखिए हम लोग जो है अगेन जो है एंटी कोडॉन के बारे में कुछ पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं हम लोग एंटी कोडॉन के बारे में? सही है थोड़ा सा। एंटी कोडॉन क्या है? कोडॉन के विरुद्ध जो है एंटी कोडॉन क्या है ना। देखिए एंटी कोडॉन क्या है? जैसे AUG, आओ जी का एंटी कोडॉन क्या होगा? है ना, UAC होगा, ठीक है। ठीक है, एंटी कोडॉन क्या है? mRNA के कोडॉन के लिए tRNA पर विशिष्ट कोडॉन पाए जाते हैं, जिनके कारण ही tRNA mRNA पर जुड़ता है। tRNA के इन कोडॉन को एंटी कोडॉन कहते हैं। एंटी तो समझते हैं क्या हो? जस्ट उसके प्रति, है ना, जस्ट उसके, है ना, ऑपोजिट खड़ा हुआ एक इंसान, बोलते हैं ना एंटी है ना, ये तो इससे मेरा एंटी चल रहा है, वो भी कोडॉन है। हम लोग जानते हैं ये एंटी कोडॉन आओ जी एक क्या है? प्रारंभन कोडॉन है। क्या किस टाइप का है? प्रारंभन कोडॉन है, ठीक है। देखिए प्रारंभन कोडॉन है, उसका एंटी कोडॉन क्या है? क्या होगा एंटी कोडॉन? बताइए। एडिनिन के साथ क्या जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ? यूरेसिल, यूरेसिल के साथ क्या जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ? है ना, क्या? एडिनिन। और ग्वानिन के साथ कौन जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ? साइटोसिन, ठीक है। तो ये क्या है? इसके एंटी कोडॉन है। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे mRNA। क्या है? mRNA। जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, mRNA का जो हेट्रोन्यूक्लियर mRNA है ना, उस पर क्या होता है? जैसे ये mRNA है, ठीक है। देखिए बेटा, mRNA के कोडॉनों के लिए tRNA पर कुछ विशिष्ट कोडॉन पाए जाते हैं, जिनके कारण tRNA mRNA पर जुड़ता है और tRNA के इन कोडॉनों को एंटी कोडॉन कहते हैं। तो देखिए जैसे कि बेटा हम लोग देखे थे ना 3' to 5', है ना। और यहाँ पर जो है जैसे आओ जी है, AUG यहाँ पर है, कोडॉन है mRNA पर, प्रारंभन कोडॉन है, ठीक है। AUG प्रारंभन कोडॉन है। तो जस्ट इसके ऊपर, है ना, इसको प्रूफ करने के लिए, इस कोडॉन को प्रूफ रीडिंग करने के लिए क्या होगा? कोडॉन्स होंगे। क्या होंगे? कोडॉन्स होंगे। तो बेटा कौन कौन से कोडॉन्स होंगे? जस्ट इसके एंटी कोडॉन्स क्या होंगे? एक बार जरा बताइए, एंटी कोडॉन्स क्या होंगे? ए जो है एडिनिन जो है हमेशा किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ। लेकिन ये क्या है? आरएनए वाला स्ट्रक्चर है। तो इसमें आरएनए में क्या होता है? एडेनिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल जुड़ता है। और ग्वानिन के साथ हमेशा क्या जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड से क्या जुड़ता है? साइटोसिन जुड़ता है। तो देखो देखो बिल्कुल एकदम आसान है। एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा यहाँ पर? यूरेसिल। यूरेसिल के साथ कौन जुड़ेगा? एडेनिन। ग्वानिन के साथ क्या जुड़ेगा? साइटोसिन। तो देखिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना, AUG का एंटीकोडॉन क्या है? UAC होता है। तो UAC बिल्कुल वैसा होता है ना, कोई समझने वाला बात नहीं। तो इसमें वही चीज लिखा हुआ है कि mRNA पर उपस्थित कोडॉन, है ना, कुछ विशिष्ट प्रकार के कोडॉन, है ना, को पढ़ने के लिए, प्रूफ रीडिंग करने के लिए tRNA पर, जैसे ये इसको बोलते हैं tRNA, है ना, ये वाला जो है ना, इसको अपन बोले tRNA।
टीआरएनए पर मौजूद एक विशिष्ट प्रकार के कोडॉन पाए जाते हैं और इन्हीं कोडॉन के कारण ही टीआरएनए एमआरएनए के साथ जुड़ता है। देखिए बिल्कुल जुड़ता है, ये डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से, ये ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से, है ना। यूरेसिल एडेनिन यूरेसिल डबल बॉन्ड से, यूरेसिल एडेनिन डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, पर जुड़ता है। तो टीआरएनए पर मौजूद इस कोडॉन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन। ठीक है।